हाय दोस्तों, परीक्षा की तैयारी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से बीए फाइनल ईयर के एजुकेशन सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चंस लाया हूँ मल्टीपल चॉइस, जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं आपके पेपर में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, ज़रा सा भी स्किप ना करिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन ये है, सहसंबंध के कितने प्रकार हैं? सहसंबंध के कितने प्रकार हैं? ऑप्शंस हैं ए 5, बी 3, सी 6, डी 2। ऑप्शन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ए 5, बी 3, सी 6, डी 2। तो दोस्तों, सहसंबंध के 3 प्रकार होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी 3। तो सहसंबंध के कितने प्रकार होते हैं? 3 या 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, क्रमित मापन का क्रमबद्ध रूप कौन सा है? क्रमित मापन का क्रमबद्ध रूप कौन सा है? ऑप्शंस हैं ए, जैसे कि आप देख रहे हो, रीडर ग्रेटर देन प्रोफेसर ग्रेटर देन लेक्चरर, बी लेक्चरर ग्रेटर देन रीडर ग्रेटर देन प्रोफेसर, सी प्रोफेसर ग्रेटर देन रीडर ग्रेटर देन लेक्चरर, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्रमित मापन का क्रमबद्ध रूप कौन सा है? इसका सही आंसर होगा सी, प्रोफेसर ग्रेटर देन रीडर ग्रेटर देन लेक्चरर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, जीवन की नवीन समस्याओं और परिस्थितियों के प्रति सामान्य अभियोजनशीलता ही बुद्धि है। जीवन की नवीन समस्याओं और परिस्थितियों के प्रति सामान्य अभियोजनशीलता ही बुद्धि है, यह किसके द्वारा कहा गया है? ऑप्शंस हैं ए स्टर्न, बी स्टार्डर्ड, सी मॉर्गन, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में रिपीट कर दे रहा हूँ, ए स्टर्न, बी स्टार्डर्ड, सी मॉर्गन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, ये जो कथन है ये कहा गया है स्टर्न के द्वारा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? स्टर्न। तो जीवन की नवीन समस्याओं और परिस्थितियों के प्रति सामान्य अभियोजनशीलता ही बुद्धि है, यह किसके द्वारा कहा गया है? स्टर्न। ए स्टर्न इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, थार्नडाइक ने स्पीयरमैन के किस फैक्टर के स्थान पर अनेक स्वतंत्र तत्वों की बात कही है? थार्नडाइक ने स्पीयरमैन के किस फैक्टर के स्थान पर अनेक स्वतंत्र तत्वों की बात कही है? ऑप्शंस हैं ए एस फैक्टर, बी आई फैक्टर, सी एच फैक्टर या फिर डी जी फैक्टर। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है डी जी फैक्टर। तो थार्नडाइक ने स्पीयरमैन के किस फैक्टर के स्थान पर अनेक स्वतंत्र तत्वों की बात कही है? आंसर है डी जी फैक्टर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं दोस्तों। फिफ्थ क्वेश्चन, किसी समूह के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अर्जित प्राप्त अंकों के योगफल उनकी संख्या से भाग देने पर मध्यमान ज्ञात किया जा सकता है, या किसके अनुसार कहा गया है? मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, किसी समूह के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अर्जित प्राप्त अंकों के योगफल उनकी संख्या से भाग देने पर मध्यमान ज्ञात किया जा सकता है, या किसके अनुसार कहा गया है? ऑप्शंस हैं ए टर्मन, बी सी एच राइस, सी प्रोफेसर गैरेट, डी फ्राइड। तो दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो है सी प्रोफेसर गैरेट। सी प्रोफेसर गैरेट इज द राइट आंसर। तो किसी समूह के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा अर्जित प्राप्त अंकों की योगफल उनकी संख्या से भाग देने पर मध्यमान ज्ञात किया जा सकता है, या किसके अनुसार कहा गया है? प्रोफेसर गैरेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन, प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किन दो व्यक्तियों ने किया? प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किन दो व्यक्तियों ने किया? ऑप्शंस हैं ए गिलबर्ट और ओहर्न, बी स्टर्न और फ्राइड, सी बिने और साइमन या फिर डी इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किन दो व्यक्तियों ने किया, ये आपको आना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या है? सी, बिने और साइमन। तो प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किन दो व्यक्तियों ने किया? बिने और साइमन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मापन का प्रकार पूछा गया है। तो मापन 3 प्रकार का होता है, पहला भौतिक, दूसरा मनोवैज्ञानिक, तीसरा बताइए। तो मापन जैसा कि आप सब जानते हैं 3 प्रकार के होता है, पहला भौतिक, दूसरा मनोवैज्ञानिक, तो तीसरा आपको बताना है तीसरा कौन सा होता है। तो ऑप्शंस हैं ए मौखिक, बी शैक्षिक, सी शिक्षण, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पहला भौतिक, दूसरा मनोवैज्ञानिक, तीसरा है बी शैक्षिक। तो मापन 3 प्रकार का होता है, पहला भौतिक, दूसरा मनोवैज्ञानिक, तीसरा शैक्षिक। याद रखिएगा मापन 3 प्रकार का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 8 क्वेश्चन है, मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं? मूल्यांकन मीन्स एवैल्यूएशन। मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन है ए 4, बी 7, सी 6, डी 5। ऑप्शन में रिपीट कर दे रहा हूँ, ए 4, बी 7, सी 6, डी 5। तो दोस्तों मूल्यांकन के 4 प्रकार होते हैं। मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 9 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नाइन्थ क्वेश्चन, मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? ऑप्शन है ए निरंतर, बी स्थिर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन में रिपीट कर दे रहा हूँ, ए निरंतर मीन कंटिन्यूअस, बी स्थिर मतलब नॉट मूविंग या स्टेशनरी कह सकते हैं, स्टेशनरी नहीं या मोबाइल कह सकते हैं, सी ए और बी दोनों, कंटिन्यूअस और नॉट मूविंग दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। तो इसका जो सही आंसर मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है, इसका आंसर है ए कंटिन्यूअस या निरंतर। तो मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? ए निरंतर, कॉन्टिन्यूअस। प्रक्रिया मीन्स प्रोसेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ऑप्शन है ए बोल्टन, बी जेस्ट्रो, सी कैटल, डी स्टर्न। ऑप्शन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, ए बोल्टन, बी जेस्ट्रो, सी कैटल, डी स्टर्न। तो दोस्तों मानसिक परीक्षण शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी कैटल। सी कैटल इज द राइट आंसर। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए जिनका पेपर होने वाला हो एजुकेशन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। 11th क्वेश्चन, प्रक्षेपी तकनीकी के कितने प्रकार होते हैं? प्रक्षेपी तकनीकी के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शंस हैं ए 3, बी 7, सी 9, डी 6। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ऑप्शंस, ए 3, बी 7, सी 9, डी 6। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी 6 या 6। प्रक्षेपी तकनीकी के कितने प्रकार होते हैं? 6। तो दोस्तों जो प्रक्षेपी तकनीकी के प्रकार हैं वो इस प्रकार हैं कि पहला है वाक्य पूर्ति परीक्षण, दूसरा है शब्द साहचर्य विधि, तीसरा है रोजनविग चित्र नैराश्य अध्ययन,
चौथा है रोशांक स्याही धब्बा परीक्षण। पांचवा है प्रसंगात्मक बोध परीक्षण। छठा है भूमिका निर्वाह प्रविधि। तो दोस्तों ये 6 हैं प्रक्षेपी तकनीकी के प्रकार। तो इसका सही आंसर है डी 6। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन, 7 विद्यार्थियों के प्राप्तांक किसी विषय में निम्नलिखित हैं, इसका मध्यांक मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको न्यूमेरिकल टाइप में है, ये आपको यहाँ पर मीडियन निकालना है इसका। तो 7 विद्यार्थियों के प्राप्तांक किसी विषय में निम्नलिखित हैं, इसका मध्यांक मान मतलब मीडियन ज्ञात कीजिए। तो नंबर इस प्रकार है 17, 23, 15, 18, 25, 30, 35, 17, 23, 15, 18, 25, 30, 35। तो सबसे पहले दोस्तों मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n+1/2। मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2। तो यहाँ पर जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहले तो आप सॉल्व करके देख भी लीजिए, अगर आपको आ रहा हो तो बहुत अच्छा है। सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होता है, इसमें आपको सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना पड़ता है। असेंडिंग ऑर्डर में जैसे ही आप रख देंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा 15, 17, 18, 23, 25, 30, 35 ऐसे आ जाएगा ऑर्डर। तो उसके बाद आपको फॉर्मूले में पुट करना है n+1/2। n+1/2 इसका फॉर्मूला होता है मीडियन का। तो यहाँ पर n जैसे कि दिख रहा है 7, तो n 7 कैसे है, यहाँ पर देखिए जितने किसी विषय में तो विषय है, तो कितने विषय हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 विषय हैं। तो 7 विषय मतलब n हो गया 7। तो फॉर्मूला होता है n+1/2। तो n+1/2 मतलब हो जाएगा 7 + 1/2, जो कि होता है 8/2 मतलब 8/2। तो कट जाएगा वो 8 2 से कट जाएगा, तो उसका आंसर आएगा 4 या 4 आंसर आएगा। तो मतलब फोर्थ नंबर का जो वो नंबर होगा वो आंसर होगा, मीडियन होगा। तो इसका जो आप असेंडिंग ऑर्डर बनाएंगे तो उसमें 4th नंबर में आएगा 23। देख लीजिए जैसे कि 15, 17, 18, 23। तो 4th ऑर्डर का जो नंबर होगा वो आंसर हो जाएगा, वही मीडियन होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, B23। तो B23 इज़ द राइट आंसर। आप ये सॉल्व करके ज़रूर देखिएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, मीडियन, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इन सब के बहुत क्वेश्चंस होते हैं, ये आते हैं ज़रूर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 13 क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है, मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है। ऑप्शन है ए व्यापक, बी स्तर स्थिर होगा ये, सी निरंतर, या फिर डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन में रिपीट कर दे रहा हूँ, ए व्यापक, बी स्थिर, सी निरंतर, डी उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ए व्यापक। तो मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मापन के कितने स्तर हैं, मापन के कितने स्तर हैं। तो दोस्तों जैसा कि आपने बुक में अगर पढ़ा होगा तो मापन के 4 स्तर होते हैं, जो कि होते हैं नामित मापन, क्रमित मापन, अंतरित मापन, अनुपातिक मापन। एक और बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, नामित मापन, क्रमित मापन, अंतरित मापन, अनुपातिक मापन। तो दोस्तों जैसे कि आप जान गए होंगे कि इसके 4 स्तर होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा C4। तो मापक के कितने स्तर होते हैं, 4। मैंने बता दिया आपको कौन कौन से स्तर होते हैं। तो 15 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया, बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया। ऑप्शन है ए टर्मन, बी गिलफोर्ड, सी जेम्स, डी बिने। तो दोस्तों अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है
वो है डी बिने। बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया? बिने ने, या इंग्लिश में बाइनेट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है, यहाँ पर समय पूछा, वो आयु पूछा गया है कि कितने आयु के बीच में बुद्धि का विकास हो जाता है। तो बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है, ऑप्शंस हैं ए 14 वर्ष से 16 वर्ष, बी 10 वर्ष से 14 वर्ष, सी 16 वर्ष से 18 वर्ष, डी 17 वर्ष से 20 वर्ष। तो दोस्तों बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है, आपको पता होना चाहिए कब होता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए 14 से 16 वर्ष। तो बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है 14 से 16 वर्ष में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 17 क्वेश्चन या 17 क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्षेत्रीय सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? क्षेत्रीय सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? ऑप्शंस हैं ए डेनरी ने, बी कर्टलविन ने, सी रॉबर्ट ने, डी पैवलाव ने। ऑप्शन में रिपीट कर दे रहा हूँ, ए डेनरी ने, बी कर्टलविन ने, सी रॉबर्ट ने, डी पैवलाव ने। तो दोस्तों क्षेत्रीय सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? इसका सही आंसर है बी कर्टलविन ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन है, किसके अनुसार सांख्यिकी अनुसंधान के किसी विभाग से संबंधित तथ्यों का संख्यात्मक विवरण है जिसे एक दूसरे के संबंध में रखा जा सकता है? यहाँ पर किसी के द्वारा कथित कथन है ये, तो किसके अनुसार है ये? एक और बार रिपीट कर दे रहा हूँ, किसके अनुसार सांख्यिकी अनुसंधान के किसी विभाग से संबंधित तथ्यों का संख्यात्मक विवरण है जिसे एक दूसरे के संबंध में रखा जा सकता है? तो ऑप्शन हैं ए कैंडाल तथा बकलैंड, बी क्रक्सटन तथा काउंडन, सी बाउले, डी डेनरी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है सी बाउले। सी बाउले इज द राइट आंसर। तो सांख्यिकी अनुसंधान के किसी विभाग से संबंधित तथ्यों का संख्यात्मक विवरण है जिसे एक दूसरे के संबंध में रखा जा सकता है, या किसके द्वारा किसके अनुसार है? बाउले के अनुसार कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का पथ प्रशस्त करता है। सार्थक ज्ञान के लिए निदान एवं उपचार का पथ प्रशस्त करता है, यहाँ पर पूछा गया है। ए ऑप्शन है ए असतत, बी निर्देशन, सी परामर्श, डी सतत। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है डी सतत। डी सतत इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शंस हैं ए 5, बी 3, सी 4, डी 6। दोस्तों मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ, ऑप्शंस रिपीट कर दे रहा हूँ। ए 5, बी 3, सी 4, डी 6। तो दोस्तों थारनडाइक ने बुद्धि को कई शक्तियों का समूह बनाकर उसके 3 प्रकार बताए हैं, जो हैं पहला है अमूर्त बुद्धि या एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, दूसरा है सामाजिक बुद्धि या सोशल इंटेलिजेंस, तीसरा है यांत्रिक बुद्धि या मोटर ऑफ मैकेनिकल इंटेलिजेंस। तो जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि बुद्धि के 3 प्रकार होते हैं, तो इसका सही आंसर क्या है? बी 3। बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? 3। कौन कौन से? अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि। अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि। याद हो गया दोस्तों? तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और अगर आप ऐसी ही वीडियो और चाहते हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और दूसरों को शेयर भी करिएगा जिनका पेपर आने वाला है एजुकेशन का। ये एजुकेशन का पार्ट 1 है। तो दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मैं आपको नई वीडियो जल्दी दे दूँ और आपको सबसे पहले पता चल जाए। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।